अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अरे भाई, आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ, जल्दी से सुनिएगा। मैं कई सालों से ना, मैं ऑफिस जाती थी तो एक यू टर्न पे गाड़ी, सिग्नल पे गाड़ी, मतलब यू टर्न होता था और सिग्नल होता था, वहाँ मैं जैसे ही टर्न लेती थी कभी कभी ऐसा होता था कि सिग्नल खुला हुआ मिलता था और कभी कभी रेड लाइट पे खड़े होना पड़ता था। जब खड़ी होती थी तो वहाँ पर एक फ़कीर होता था, जो बेचारा एक टांग उसकी कटी हुई होती थी और स्टिक पकड़ के वो वहाँ पर अक्सर ही खड़ा होता था। तो मैंने जब रुकना तो मैंने उसको कुछ ना कुछ दे के ही जाना। अक्सर लोग दे के जाते थे, तो बड़ा मुझे तरस आता था, गर्मी हो सर्दी हो, वो बेचारा वो स्टिक पकड़ के एक टांग ही नहीं होती थी उसकी, तो वहाँ कई सालों से मैं उसको देख रही थी, वो खड़ा होता था। तो मैं अक्सर गुजर के चली जाती थी और कहती थी शुक्र है आज वो नज़र आया। तो मैंने उसको दे दिया कि सुबह चलो सदका वदका बच्चों का अपना ये निकाल के बंदा जाता है ऑफिस। तो कई सालों से ये रूटीन जारी थी। अचानक वो गायब हो गया और मुझे बड़ी फ़िक्र हुई कि वो इतने दिनों से मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। महीने गुजर गए, इवन साल गुजर गया। मैंने सोचा पता नहीं बेचारा कहीं एक्सपायर ना हो गया हो। खैर मुझे दिमाग में वो था, मैं भूली नहीं। वो मुझे मतलब भूल ही नहीं पाता था। मैं कहती थी पता नहीं बेचारा कौन है, इतना अपाहज है बेचारा, खड़ा होता है। खैर काफ़ी अरसा गुजरा तो मुझे ना किसी और जगह पे जाना था और वहाँ से मैं गुज़र रही थी किसी के साथ। तो कोई चीज़ लेनी थी। वो बिल्कुल यहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ उससे काफ़ी डिस्टेंस था वो एरिया। जैसे ही सिग्नल पे गाड़ी रुकी है जनाब, देखा तो वही बंदा अपने पाँव पे खड़ा हुआ है और बड़े ठीक कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसने हाथ को टेढ़ा किया हुआ और भीख मांग रहा। मैंने तो गाड़ी रोकी। मैंने कहा इसकी टांग कैसे ठीक हुई। मैंने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया और उसको देखा तो उसने मुझे देखा, उसने भी पहचान लिया, मैंने भी। उसने तो भागा है वो। और मैं हैरान कि मैं उसके लिए रोई भी कि अल्लाह मियाँ अगर वो ज़िंदा है तो उसको सलामत रख, उसको कुछ हो ना गया हो, बुज़ुर्ग सा था। लेकिन मैं हैरान हुई कि कितने होशियार और चालाक लोग होते हैं ये डिज़र्व जो करते हैं ये उनकी भी, यानी उनका भी हक खा लेते हैं। और हम जैसे बेवकूफ़ लोग इतने सालों से समझ ही नहीं पाते कि ये असल में लंगड़ा है कि ये झूठा लंगड़ा बन के खड़ा है। तो ये होता है इंसानों का भेद, और ये कोई किसी को नहीं समझ पाता कि वो अंदर से क्या है भाई। तो मैं तो उस दिन के बाद मुझे तो बस किसी पे यकीन ही नहीं होता इन लोगों पे। बस यही आपसे बात शेयर करनी थी, सोचा ये भी कर लूँ, कोई रह ना जाए मेरी गल तुहाडे नाल।